राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच के लिए आज एसआईटी की टीम फिर अयोध्या पहुंच गई है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ 10 लोगों से पूछताछ होगी। हो सकता है चंपत राय से भी दोबारा सवाल पूछे जाएं। पता यह लगा है कि एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ गया है। एसआईटी को शक है कि महाकुंभ के दौरान भी बड़े पैमाने पर चढ़ावे में चोरी हुई है, उसकी भी जांच की जाएगी। आज अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया। अविनाश के कब्जे से ही चढ़ावे में चोरी की सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई थी। अब सवाल यह है कि पुलिस ने जेल में बंद 8 आरोपियों में से सिर्फ अविनाश शुक्ला को ही रिमांड पर क्यों लिया? अविनाश शुक्ला के खिलाफ पुलिस को और क्या क्या सबूत मिले? जो लोग जेल में हैं उनके अलावा पुलिस की रडार पर और कितने लोग हैं? ट्रस्ट के मेंबर दिनेंद्र दास जी ने आज गोपाल राव पर क्या संगीन आरोप लगाए और चंपत राय को लेकर आज बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या क्या कहा, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एसआईटी जांच की। आज एसआईटी के अफसर फिर अयोध्या पहुंचे। कल ही यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का वक्त और दिया था और आज दोपहर में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन अयोध्या पहुंच गए। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर का मैनेजमेंट संभालने वाले गोपाल राव से पूछताछ की। खबर तो यह भी है कि चंपत राय से भी फिर पूछताछ होगी। इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि एसआईटी चढ़ावे की चोरी के सिलसिले में राम मंदिर के सेवादारों से भी सवाल किए जाएंगे। एसआईटी के सामने उन बैंक कर्मचारियों की भी पेशी होगी जो चढ़ावे की गिनती के काम से जुड़े हुए थे, क्योंकि एसआईटी को शक है कि चढ़ावे में चोरी का पाप सिर्फ उन 8 लोगों ने नहीं किया जो जेल में हैं। इस लूट में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पहले राउंड में एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की थी। इनमें से ज्यादातर लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था। बहुत से लोग गोपाल राव के करीबी थे, इसलिए अब एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से गहन पूछताछ करेगी। सबसे ज्यादा सवाल गोपाल राव को लेकर ही उठ रहे हैं। आज निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने कहा कि जब से गोपाल जी अयोध्या आए हैं तब से ही ट्रस्ट में गड़बड़ियों की शुरुआत हुई। दिनेंद्र दास ने आरोप लगाया कि गोपाल जी को वैष्णव संप्रदाय के रीति रिवाज नहीं मालूम, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं। उन्हीं का दखल बढ़ने के बाद से चढ़ावा चोरी जैसे अपराध शुरू हुए। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये जो सबकी बुरा करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आदेश में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं जी। जहाँ राम राव विराजमान जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना जी। तो गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति करा रहे हैं जी। उनको स्वाभिमान आगे हम बड़े हो जाए। अब एसआईटी इन सारे आरोपों पर गोपाल राव से पूछताछ करेगी। एसआईटी की जांच को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रुचि कुमार के पास। रुचि, अब ये दूसरे दौर की जांच में एसआईटी क्या करने जा रही है? पिछली बार से क्या अलग इस बार होगा? एसआईटी वहां पहुंची है क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ है, जैसा सौरभ अभी आपने बताया, कि ये सिर्फ मामला 8 लोगों तक सीमित नहीं है कि जो चढ़ावे की चोरी हुई वो सिर्फ इन 8 लोगों ने नहीं की। दूसरी चीज, ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं ये 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पकड़े गए हैं कि उसमें वो दिखे हैं ये 8 कि ये चोरी कर रहे थे। लेकिन 45 दिन का सिर्फ मामला नहीं है, और मामला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर है उसमें जिस तरह से लोगों को रखा गया, सिफारिशी लोगों को रखा गया। अब आप देखेंगे पूरी, आप लिस्ट देखेंगे जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें आप 5 लोगों को देखेंगे तो वो सब सिफारिश पे रखे गए हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा या चंपत राय के। ये आरोप लग रहे हैं कि जो 5 रखे गए सिफारिश पे उनसे रिश्वत ली गई। तो जब एसआईटी ने जब 150 लोगों से पूछताछ की और 150 लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया,
अब पहले राउंड में चंपत राय ने तो बहुत सारे जवाब दिए एसआईटी को, लेकिन अनिल मिश्रा क्योंकि पहले तो थे नहीं, वो अपनी आँख का इलाज कराने चले गए थे जैसे ही मामला शुरू हुआ, फिर आए तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट नहीं किया। अब पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। और महाकुंभ के दौरान क्योंकि मंदिर में बहुत श्रद्धालु आए, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 45 दिनों में 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, आप सिर्फ 10-10 रुपया मानिए कि हर श्रद्धालु ने 10 रुपया दिया। हमने मान लिया कि मंदिर के ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ाते, वो सिक्कों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो भी तो 130 करोड़ हो गया। तो वो 130 करोड़ रुपया ट्रस्ट में जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी पूछताछ हो रही है। और अनिल मिश्रा बहुत ज़्यादा शक के दायरे में है, तो लिहाजा अब एसआईटी पहुंची है आज करीब दोपहर 2:15 बजे, और 2:35 से डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ हो रही है, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। गोपाल राव वहाँ बगल के कमरे में बैठाए गए हैं। आज चंपत राय वहाँ जो ट्रस्ट के ऑफिस में वो जहाँ रहते हैं वहीं पर हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब एसआईटी जो बाकी सेवादार हैं जिन पर शक है या चंपत राय से फिर बयान दर्ज कराएगी, अनिल मिश्रा से तो हो ही रहा है, तो जांच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग उसमें शक के दायरे में आ गए हैं और किसी को भी एसआईटी बार बार कह रही है कि क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो अब दूसरा राउंड में एसआईटी गई है, तो ये सारी चीज़ें जो सवाल जवाब मिलने बाकी हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए गई है और लोगों से पूछताछ होगी। बहुत सारे बयान जो सौरभ पहले हुए थे तो आमने सामने भी बैठाया जाएगा, ऐसे एसआईटी के ऑफिसर्स ने हमसे कहा है। जी रुचि, बहुत शुक्रिया आपका। रुचि बता रही थी कि अनिल मिश्रा से पूछताछ चल रही है, गोपाल राव को बगल के कमरे में बैठाया गया है, मतलब गोपाल राव से आज रात ही पूछताछ होगी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, इसलिए अब पुलिस की जांच भी तेजी से चल रही है। आज फैजाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट ने एक आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए अयोध्या पुलिस के रिमांड पर दे दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच में कई नए फैक्ट सामने आए हैं। अविनाश शुक्ला को सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी है। जांच अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने 2 दिन पहले जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी, जिसके बाद उसकी रिमांड लेने की अर्जी लगाई गई है। अविनाश शुक्ला के पास चढ़ावे में चोरी का करीब 21 लाख रुपया कैश मिला था। इसके अलावा $1121 और कुछ गहने मिले थे। अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ अयोध्या के ही एक योग सेंटर में रहता था। अब पुलिस अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर चढ़ावा चोरी की कड़ियां जोड़ना चाहती है। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ जिले के नरियावा बाबूपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता किसान हैं, उनके पास 14 बीघे खेत हैं। अविनाश शुक्ला कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 2 खेती करते हैं, 1 डिस्पेंसरी चलाता है। उसका एक भाई अभिषेक शुक्ला टीचर है, अयोध्या में ही रहता था। अविनाश शुक्ला भी 2025 में अयोध्या आ गया। उसे राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग का काम मिल गया। राम मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम शुरू करने के बाद अविनाश शुक्ला का रहन सहन ही बदल गया। पहले गांव में उसका परिवार एक पुराने कच्चे घर में रहता था, लेकिन हाल ही में उसके परिवार का गांव में एक नया घर बना है। घर में कुछ दिन पहले तक फिनिशिंग का काम चल रहा था। अविनाश की गिरफ्तारी के बाद से काम बंद है। उसके परिवार वाले भी कैमरे पर आकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसी बीच अविनाश शुक्ला के एक और भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अमित शुक्ला हाथ में नोट लिए हुए दिख रहा है। अविनाश के भाई अमित शुक्ला ने करीब साल भर पहले यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को देखकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अविनाश के भाई के हाथ में जो पैसा दिख रहा है, क्या वो चढ़ावे की चोरी का है? अविनाश शुक्ला है कौन? क्या पूरी चोरी का मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला है, या माल समेटकर इसने अपने घर में रख लिया और खर्च नहीं कर पाया? चढ़ावा चोरी के गुनाहों का एक एक हिसाब कैसे किया जा रहा है, यह जानने के लिए हम चलते हैं पवन नारा के पास। पवन, अब जरा इस व्यक्ति के बारे में बताइए। इसके पास से इतना सारा रुपया कैश बरामद हुआ, गांव का घर पहले कैसा था, अब नया कैसा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्या और क्या क्या बातें सामने आई से लेकर? देखिए, अभी अविनाश शुक्ला को मास्टरमाइंड कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि यह सच है कि अविनाश शुक्ला के पास सबसे ज्यादा कैश मिला है, 20 लाख के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सब 8 लोग अयोध्यावासी हैं, 7 लोग अयोध्यावासी हैं। अविनाश शुक्ला ऐसे हैं जो प्रतापगढ़ में रहते हैं, वो
यहां से दूर रहते हैं तो सवाल यह भी उठे कि क्या वो अपने हिस्से के पैसे को घर नहीं भिजवा पाए। उनके जीवन में जो बदलाव हुए वो काफी चौंकाने वाले हैं। घर पर 1800 स्क्वायर मीटर का जो घर आप दिखा रहे हैं वो हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। एक बाइक है और यहां वो एक आश्रम में बिना किराए के रहते थे, क्योंकि जब शुरू में आए तो उनकी स्थिति ये थी कि वो आश्रम में शरण मांगने पहुंचे थे। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी बढ़ी, अब 20 लाख देखकर आपको लग सकता है ये मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में यह खुलासा नहीं हुआ है कि चोरी का माल बटा कैसे। क्या जिसके हाथ में जो आया वो ले गया या फिर सब में बराबरी का बंटता था? इस सवाल का जवाब पुलिस के सूत्र अभी नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, 7 लोगों को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो जानकारी मिली कि ट्रस्ट ने उन्हें सौंपा है। टिन्नू यादव अकेले ऐसे शख्स थे जो अपने घर हर रोज सुबह और शाम आ पा रहे थे। टिन्नू यादव के घर 1 लाख रुपए मिला है। तो अभी बहुत सारी कड़ियां खुलना बाकी है, लेकिन सोचिए 8 दिन हो चुके एफआईआर को। 25 तारीख को एफआईआर हुई थी। आज अविनाश शुक्ला के घर पुलिस पहुंची है। क्या सबूत बचे होंगे, क्या दस्तावेज बचे होंगे, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। स्पष्ट है पुलिस, एसआईटी या मंदिर प्रशासन की तरफ से जो 8 नामों की सूची दी गई उन्हीं डॉटेड लाइंस पर चल रही है। 8 की संख्या 9 नहीं हुई, 8 की संख्या 7 नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि बीएनएस हमें 90 दिन का वक्त देता है, हम गहन जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कितना कैश बरामद हुआ वो ट्रस्ट ने पुलिस को बताया, कितनी प्रॉपर्टी है वो मीडिया ने जनता को दिखाया। तो पुलिस ने 8 दिन में क्या हासिल किया वो स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाई है। भले ही वो इस बात को गोपनीय माने, लेकिन भारत की आम जनता जानना चाहती है कि पिछले 8 दिन में पुलिस क्या कर रही है। क्यों ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए? एक तरफ ट्रस्ट की चुप्पी, एक तरफ पुलिस की चुप्पी। पवन, बहुत शुक्रिया आपका। चढ़ावा चोरी के गुनाहों का एक एक करके हिसाब हो रहा है। चोरी के एक और आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लवकुश मिश्रा ने अयोध्या के शहादतगंज मोहल्ले में अपनी वाइफ सुप्रिया मिश्रा के नाम से एक प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट पर वो 3 मंजिला घर बनवा रहा था। प्लॉट और इस पर कंस्ट्रक्शन की कुल लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। हालांकि लवकुश की गिरफ्तारी के बाद कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया था। अब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लवकुश मिश्रा की वाइफ को इस मकान को लेकर नोटिस भेजा है। एडीए का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया। इस बारे में प्लॉट की मालकिन सुप्रिया से जवाब तलब किया गया, उनसे जवाब तलब किया गया है और अगर 7 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो फिर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। तो कब तक का समय दिया गया है सर? और जवाब नहीं दिया कानून तो क्या के मुताबिक समय दिया गया है। अब उसका जवाब जब आएगा जी तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। तो उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जी, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। अब इस लवकुश के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया। एक बार अब चलते हैं अभय पराशर के पास। अभय, आप अपनी तरफ से काफी कुछ खोजबीन कर रहे हैं। इस लवकुश के बारे में क्या पता चला है? इसके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है? देखिए, जिस तरीके से अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह बयान दिया है कि वो नजर रखते हैं, अगर कोई भी निर्माण होता है, कुछ कमियां पाई गई हैं, नक्शे से लेकर तमाम ऐसी कुछ ना कुछ कमियां पाई गई होंगी। यही वजह है कि एक नोटिस सुप्रिया को माफ कीजिएगा, सुप्रिया को एक नोटिस जी अभय, जी। इस पूरे मामले के अंदर लवकुश ने अपनी पत्नी के नाम ये जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद इस मकान का जो निर्माण करवाया। सौरभ, हम उस घर में गए थे, बहुत आलीशान बड़ा मकान ये बनाया जा रहा था, 3 मंजिला मकान। इस मकान में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं कि आपने ना तो अथॉरिटी से नक्शा पास कराया और अगर ये जमीन खरीदी
तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि लवकुश अपनी पत्नी के अकाउंट में लगातार 2 लाख रुपए हर महीने जमा कर रहा था। लवकुश का जो बैकग्राउंड है वो एक मैकेनिक का बैकग्राउंड है, लेकिन 6 मार्च 2025 को कुछ एक्स्ट्रा लोगों को रखा गया और रखने के बाद 1 साल के अंदर उन लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा मंदिर ट्रस्ट के अंदर से जो उनके पास आता था चोरी का पैसा, उससे हर महीने अपनी पत्नी के अकाउंट में लगातार वो पैसा जमा करता रहा। यही नहीं, इस मकान को खरीदने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल किया गया वो भी चंदा चोरी का ही फिलहाल शुरुआत में पुलिस को लग रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने जितने भी यहां पर बैंक है, खास तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा को जो नोटिस दिया था उसमें यह मांग की थी कि 3 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ यह पूरा मामला चल रहा है। सुप्रिया को लेकर भी पुलिस ने बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी थी। हालांकि अयोध्या के अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है वहां पर सुप्रिया का खाता नहीं था, यह जानकारी उन्होंने दी। किसी दूसरी ब्रांच में सुप्रिया का खाता है। तो पुलिस लगातार लवकुश ने पैसा किस तरीके से अपनी बीवी के नाम पर इन्वेस्ट किया, इन तमाम कड़ियों को जोड़ रही है। और अब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस जमीन की पड़ताल शुरू कर दी है। और जिस तरीके से कानून, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 7 दिन का समय दिया जाता है, अगर 7 दिन में आपने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो आगे बुलडोजर कार्रवाई होनी है, दोबारा से नोटिस देना है, उस पर विचार किया जा सकता है। अबे आप बने रहे हमारे साथ। एक बात तो तय लग रही है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर शिकंजा कस रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से ज्यादातर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखे गए थे। पूछताछ में सबने अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का नाम लिया है, इसलिए अब ये दोनों भी लपेटे में आ रहे हैं। जहां तक दूसरे आरोपियों का सवाल है तो अविनाश शुक्ला को तो पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है, बाकी आरोपियों को भी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस अब इन सभी आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। जो कभी ऑटो चलाते थे, ठेला लगाकर पानी बेचते थे, डिलीवरी बॉय थे, वो सब करोड़पति कैसे हो गए? इनके आलीशान घर कैसे बन गए? क्या ये सब चढ़ावे की लूट के माल की संपत्ति है? पुलिस ये भी पता लगा रही है कि चढ़ावे में चोरी सारे आरोपियों ने अलग अलग की या ये सभी लोग एक पाप का गिरोह बनाकर कर रहे थे। क्या लूट के माल का बंटवारा भी किया जाता था? इसमें किसका कितना हिस्सा था? और इस लूट में गिरफ्तार किए लोगों के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे? इन सारे सवालों के जवाब पुलिस खोजेगी, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।